अब ये कितनी समझदारी वाली बात है या फिर नहीं है कि जो फोन अपग्रेड में जाएगा उसके अंदर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप फिट करने की जरूरत पड़ गई है। तो मैं बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ भाई किस हिसाब से इसकी जो बैटरी ड्रेन हो रही है, लेकिन भाई ये फोन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था और मुझे क्या लगा कि भाई जो मेरी ये टेम्परेचर गन है ना शायद वही खराब हो गई है, वो भी थोड़ा सा कॉपी या फिर आप बोल सकते हो इंस्पायर लगता है आईफोन से। वन प्लस कुछ नया ट्राई कर रहा है और वो चीज हमें दिखाई देती है इस फोन से इस फोन के सफर तक। ये है वन प्लस का 13T या फिर बोल सकते हो इंडिया में जो आएगा 13S। तो आज मेरे हाथ में एक तरफ है वन प्लस का 13R और दूसरी तरफ है वन प्लस का 13T। आज इन दोनों फोन्स का ना एक कंपैरिजन करने वाले हैं कि भाई वन प्लस ना क्या चीजें चेंज करने वाला है अपने अपकमिंग स्मार्टफोन्स के अंदर। और ये जो फोन है ना भाई, ये कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ ना एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर लेके आता है। तो आज सारी चीजें बात करेंगे और क्या क्या नए अपग्रेड्स होंगे इनके अपकमिंग फोन्स के अंदर उसकी बात करेंगे। ओके, तो मेरा नाम है परवीन, आप देख रहे हो चैनल टेक स्टफ। अगर आपको पहली बार हमारी वीडियो दिखाई दे रही है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी बात करते हैं इन दोनों फोन्स की। सबसे पहले अगर आप देखोगे ना इन दोनों फोन्स की जो लुक्स, बिल्ड और डिजाइन है ना वो टोटली डिफरेंट है। मतलब 13R को अगर आप देखोगे ना तो वही टिपिकल डिजाइन इनकी जो 3-4 जनरेशन से जो चली आ रही थी ना वो चीज यहां पर देखने को मिलती है। जबकि ये फोन ना एकदम फ्रेश है, मतलब एकदम जो डिजाइन है बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मतलब इसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। होल्ड करने का तरीका है, फिर इन हैंड जो फील है ना वो भी डिफरेंट है। अगर मैं बात करूं पीछे ग्लास दोनों में आता है, लेकिन अगर आप देखोगे ना 13R के अंदर एक फ्रॉस्टेड ग्लास दिखाई देता है, जबकि यहां पर आपको एक मैट फिनिश दिखाई देती है। उसके ऊपर भी जो कोटिंग है ना वो थोड़ी डिफरेंट है। इवन अगर मैं कैमरा मॉड्यूल की बात करूं ना, अभी तक OnePlus 13 या फिर जो इससे पहले भी फोन आ रहे थे 12 या फिर 11, उनके अंदर ये राउंड जो कैमरा मॉड्यूल है ना वही दिखाई दे रहा था, लेकिन यहां पर ना इस 13T के अंदर टोटली डिफरेंट कर रखा है। इवन एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, यहां पर आपको 3 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। अब ये कितनी समझदारी वाली बात है या फिर नहीं है कि जो फोन अपग्रेड में जाएगा उसके अंदर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप फिट करने की जरूरत पड़ गई है, वो भी थोड़ा सा कॉपी या फिर आप बोल सकते हो इंस्पायर लगता है आईफोन से। एक जो बड़ा मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा वो है इनके अलर्ट स्लाइडर के अंदर। जी हाँ, 13R के अंदर अभी तक अलर्ट स्लाइडर आ रहा था इस जनरेशन तक, लेकिन जैसे ये 13T इंडिया में या फिर 13S आएगा तो यहां पर आपको एक एक्शन बटन देखने को मिलेगा, जो कि वही फिर से एप्पल वाली चीज हो जाएगी यहाँ पर कि इंस्पायर है या फिर कॉपी है। और मुझे लगता है कि काफी लोगों को ना ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जो अलर्ट स्लाइडर है ना वो उसकी बातचीत अलग रहती है। ये ना थोड़े दिन यूज करते हैं लोग ये एक्शन बटन, लेकिन उसके बाद पड़ा रहता है, मतलब एक कोने के अंदर ही। इसके बाद अगर आप नजर मारोगे तो इनके राउंड एजेस पे भी नजर मारना थोड़ी सी, क्योंकि और ज्यादा राउंड हो गया ये 13T और यहां पर ये कंफर्टेबल भी है फोन। पहले ये फोन थोड़ा सा लॉन्ग था। अगर मैं 13R की बात करूं, मतलब अगर आप देखोगे तो ये ब्रॉड फोन्स के अंदर आता है, एक लॉन्ग फोन के अंदर आता है, जहां पर इसकी डिस्प्ले भी काफी बड़ी है और इवन ये ब्रॉड भी है। जबकि अब OnePlus कोशिश कर रहा है कि इस तरह के फोन भी इंट्रोड्यूस करे जाए कि जहां पर ये कॉम्पैक्ट भी हो, इन हैंड फील अच्छा हो और वन हैंड से आराम से आप यूज कर पाओ, साथ में ये पावरफुल भी हो। क्योंकि अभी तक ये चीज मानी जाती है कि अगर आपका फोन छोटा है ना थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा कम पावरफुल है या फिर जो स्पेक्स हैं वो थोड़े से कम है। लेकिन नहीं, यहां पर बोल सकता हूं कि हाँ भाई जो परफॉर्मेंस है वो इस बड़े फोन से ज्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगी। बाकी डिस्प्लेस की बात करूं तो OnePlus 13R के अंदर आपको 6.78 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज मिलता है यहाँ पर, 1.5 के रेजोल्यूशन और 1600 निट्स का HBM आता है। वैसे यहाँ पर जो पीक ब्राइटनेस है वो 4500 निट्स की है। और यहाँ पर ना भाई कंटेंट वॉचिंग वगैरह की मैंने कोई दिक्कत वगैरह नहीं थी। लेकिन अगर मैं बात करूं इस कॉम्पैक्ट फोन की ना 13T की, तो यहाँ पर भी कुछ चीजें ऐसे नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको सेम चीजें यहाँ पर मिलती है, जैसे कि यहाँ पर भी आपको 1.5 की रेजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जिसकी ब्राइटनेस भी यहाँ पर 4500 निट्स के आसपास और यहाँ पर भी HBM 1600 निट्स है। लेकिन जो चीज आपको कॉम्पैक्ट लगेगी वो यस इसकी डिस्प्ले। लेकिन आप एक चीज और नोटिस करना, जो बेजल्स हैं भाई उसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रखा है। बेजल्स और छोटे कर दिए गए हैं इस 13R के मुकाबले इस फोन के अंदर। इवन जो प्रोटेक्शन है वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, मतलब यहाँ पर आपको 7i की प्रोटेक्शन मिल जाती है 13R के अंदर, जबकि इसके अंदर आपको क्रिस्टल शील्ड करके जो प्रोटेक्शन है वो दे रखी है। और ये चाइनीज वेरिएंट है। इंडियन वेरिएंट में क्या मिलेगा आपको इसकी बात अभी करनी बाकी दोनों फोन्स के मैंने ऑडियो वगैरह भी चेक करके देखिए, मुझे कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं लगा। यहाँ पर भी आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, जबकि 13T के अंदर भी आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर आते हैं और ऑडियो आउटपुट काफी बढ़िया है। अब देखो OnePlus जाना जाता है अपनी परफॉर्मेंस के लिए। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 13R की, तो यहाँ पर मिलता है 8 Gen 3
और यहाँ पर आपको LPDDR5X रैम मिलती है, UFS स्टोरेज 4.0 मिलता है। और अगर मैं बात करूं OnePlus के 13T की, तो यहाँ पर आपको 8 Elite चिपसेट मिलता है, LPDDR5X रैम मिलती है, UFS स्टोरेज 4.0 मिलता है। अब आप देखो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन ये प्रोसेसर का एक डिफरेंस है जिसकी वजह से भाई स्कोर्स या फिर जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको चेंजेस मिलेंगे। जैसे यहाँ पर हमने Geekbench के स्कोर देखे दोनों के, भाई एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद Antutu स्कोर्स में भी अगर जाओगे ना, तो वहां पर भी ये फोन 13R निकाल के देता है सिर्फ 1.8 या फिर 2 मिलियन के आसपास Antutu स्कोर्स, जबकि ये फोन 2.4 2.5 मिलियन के आसपास Antutu स्कोर्स निकाल के देता है। CPU थ्रॉटलिंग में दोनों फोन थ्रॉटल करते हैं, इवन वार्म भी होते हैं ये फोन, और यहाँ पर आपको कुछ 50, 60, 70% के आसपास इनकी थ्रॉटलिंग देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं गेमिंग की बात करूँ तो यहाँ पर हमने BGMI वगैरह चला के देखी, तो भाई 13R के अंदर, क्योंकि ये फोन बहुत पहले लॉन्च हो चुका है, तो यहाँ पर आपको 120 FPS का ऑप्शन आ गया है और आप नेटिवली खेल भी सकते हो। जबकि यहाँ पर आपको 8 लाइट मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी आप 90 FPS पे गेमिंग कर सकते हो। तो देखो ये डिफरेंस जो है ना, वो थोड़े दिन में भाई बराबर हो जाएगा। ओवर द पीरियड यहाँ पर दोनों चीजें सेम ही चलेंगी, लेकिन जो स्कोर्स हैं डेफिनेटली भाई इस फोन के अंदर ज्यादा मिलते हैं। लेकिन शायद आपने एक चीज नोटिस नहीं करी होगी, जब हम ये सारी चीजें टेस्ट कर रहे थे ना, इन दोनों की जो टेम्परेचर है ना, उसमें भी काफी ज्यादा डिफरेंस आता है। मतलब जब मैं इस 13R को टेस्ट कर रहा था ना, तो इसकी जो टेम्परेचर है ना, वो 45, 46 या फिर 47 डिग्री के आसपास जा रहे थे, लेकिन भाई ये फोन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था। और मुझे क्या लगा कि भाई जो मेरी ये टेम्परेचर गर्म है ना, शायद वही खराब हो गई है। लेकिन फिर जब मैंने Antutu स्कोर टेस्ट करते टाइम भाई CPU का टेम्परेचर देखा ना, तब मुझे यकीन हुआ भाई डेफिनेटली ये फोन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। अब ये चाइनीज वेरिएंट है, मैं बोल सकता हूँ। इंडियन वेरिएंट आएगा तो भाई ये सारी चीजें आपको सॉर्ट आउट मिलेगी, ऐसी प्रॉब्लम नहीं मिलेंगी। हो सकता है फोन वार्म हो, लेकिन इतना नहीं। कैमरास की हम बात कर रहे थे, शुरुआत में मैंने बोला था कि भाई यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है, यहाँ पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप आता है। अब ऐसी क्या मजबूरी रही कि भाई ट्रिपल से आपको ड्यूल पे जाना पड़े? देखो मैं इसको बताता हूँ। अब ये जो फोन है ना, ये 13R है, ये इनकी सीरीज ही बिल्कुल अलग है, इसका डिजाइन, बिल्ड और ये ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन लग रहा है मुझे, जबकि यहाँ पर थोड़ा बहुत कैमरा को भी प्रेफरेंस दी गई थी। अगर बात करूँ तो भाई 13R के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 50 प्लस में 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड और 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर मिलता है यहाँ पर। जबकि 13T या फिर S के अंदर आपको 50 प्लस में 50 और सामने आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। यहाँ पर हमने काफी सारी फोटोज क्लिक करी हैं, चाहे मैं इंडोर की बात करूँ, आउटडोर की बात करूँ। तो एक चीज मैंने नोटिस करी कि भाई फोटोज काफी सही आती है दोनों फोन्स के अंदर, डिटेल काफी अच्छी है। कलर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है, 13R थोड़ी सी वार्म टोन देता है, जबकि अगर मैं बात करूँ इस फोन की, थोड़ी सी नेचुरल या फिर थोड़ी सी रेडिश टोन निकाल के देता है। और वो डिपेंड इसलिए भी कर सकता है क्योंकि ये भाई चाइनीज वेरिएंट है, तो उन्होंने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग इसको ट्यून कर रखा होगा। बाकी आउटडोर में हमने पोर्ट्रेट्स वगैरह भी क्लिक करे, भाई फोटोज काफी जबरदस्त आ रही हैं। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो 2x पोर्ट्रेट नेटिवली खुल रहा है, यहाँ पे 1x का ऑप्शन नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पर आप 1x वगैरह भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद जो मैक्रो फोटोज है, मुझे लग रहा है कि 13R के अंदर ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि 13S के अंदर अभी थोड़ा सा फोकस हंट मुझे दिखाई दे रहा है। 13R बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहा है, डिटेलिंग काफी बढ़िया आ रही है। इवन 13R के अंदर एक एज और है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, तो आप जो अल्ट्रा वाइड इससे नहीं क्लिक कर सकते हो, वो यहाँ से क्लिक कर सकते हो। बाकी दोनों फोन की फोटोज के अंदर ऐसे कोई बड़ी डिफरेंस मुझे नहीं लगा। इवन लो लाइट के अंदर भी हमने फोटोज वगैरह क्लिक करी, वहां पर भी आपको फोटोज काफी सही लगेगी। हल्की फुल्की लाइटिंग का जो डिफरेंस है वो दोनों फोन में आपको देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा मैं कुछ और बोलना भी नहीं चाहूंगा। बाकी इसके बाद वीडियो आउटपुट में यहाँ पर रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, आप वो भी एक बार चेक कर लेना। बाकी अगर फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो ऐसी वीडियोस ये दोनों रिकॉर्ड कर पाते हैं। और हाँ, यहाँ पर अगर आप देखो ना, जो डिटेल्स है ना, मुझे थोड़ी जो बेटर है ना, वो 13T में नजर आ रही है। जबकि 13R की बात करूँ तो थोड़ा सा एक्सपोजर या फिर बोल सकता हूँ कि भाई ब्राइट वीडियो रिकॉर्ड यहाँ पर आपको देखने मिलती है। और जो स्किन टोन्स है वो थोड़ा सा यहाँ पर यस येलो और थोड़ा रेडिश टोन की तरफ आपको फर्क देखने को मिलेगा। बाकी स्विच कर देता हूँ रियर कैमरा पर। लेकिन हाँ, खराब चीज़ ये है कि यहाँ पर आप सिर्फ 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड कर पाओगे दोनों फोन्स के अंदर। और ये इनका रियर कैमरा, जहां पर आप 4K 60 FPS में दोनों से रिकॉर्ड कर पाओगे। OnePlus 13R में एक ऑप्शन आपको मिलता है कि आप वाइड एंगल में भी शूट कर सकते हो, लेकिन वो 4K 60R ऑप्शन वहां काम नहीं करेगा। जबकि 13T के अंदर वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन 13T के अंदर आपको HDR वीडियो का ऑप्शन मिल गया है, तो ऐसी कुछ वीडियो आपको देखने को मिलेगी। बाकी माइक्रोफोन भी यहीं से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड यस, स्मूथनेस है। अगर मैं थोड़ा सा कैमरा को हिलाता हूँ, यस स्मूथनेस है दोनों वीडियोस के अंदर, स्टेबल भी है, ऐसा कुछ आउटपुट है। अब वैसे तो इन दोनों फोन्स के अंदर ना AI के बहुत सारे फीचर आते हैं, और आपको ही पता लग गया होगा आजकल जो फीचर चल रहे हैं, मतलब सर्कल टू सर्च, फोटो इनहेंस करने के फीचर, या फिर एक दो फीचर और आते हैं ना, ट्रांसक्राइब करने का फीचर, या फिर ट्रांसलेट करने का फीचर, या फिर कॉल के दौरान ट्रांसलेट करने का फीचर। ये सारे फीचर तो देखो दोनों फोन्स में हैं, लेकिन कुछ और फीचर्स भी हैं जो 13S के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे AI रिकम्पोज का फीचर एक नया आ गया है, जहां पर भाई थोड़ी सी और आपको इनहेंसमेंट मिलती है फोटोज के अंदर। AI डिटेल बूस्ट का एक फीचर आ गया है, साथ में वॉइस स्क्राइब करके
करके फीचर आ गया है, AI सर्च आ गया है, और ऐसे और भी एक दो फीचर है जो भाई ऐड होंगे इंडियन वेरिएंट के अंदर, और वो थोड़े नए होंगे अगर आप कंपेयर करते हो इस 13R से। तो पर इन दोनों फोनों में ना एक नेटिवली बहुत बड़ा डिफरेंस है, पता है क्या? वो है इनका ब्लोटवेयर। मतलब 13R ना एकदम क्लीन एक्सपीरियंस के साथ आता है। यहाँ पर भाई आपको जो ब्लोटवेयर वगैरह है ना, वो ना के बराबर मिलते हैं। एक आदि कोई ऐप वगैरह देखने को मिल जाए तो मिल जाए, वरना यहाँ पर जो उसका ऑक्सीजन OS है ना भाई, बहुत स्मूथ है और एकदम क्लीन OS का एक्सपीरियंस देता है। जबकि ये चाइनीज वेरियंट है, देखो चाइनीज वेरियंट की बात है, और यहाँ पर आपको बहुत सारी एड्स या फिर मैं बोलूंगा एप्स वो देखने को मिल जाती है। हो सकता है इंडियन वेरिएंट के अंदर आपको ये सारी चीजें ना मिले, लेकिन जब इंडियन वेरिएंट आएगा तब मैं ये बात बोलूंगा। इसके बाद यहाँ पर ये फोन 13R ये आपको मिल जाएगा Android 15, वो भी ऑक्सीजन OS के साथ। अब ये भी बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये जो चाइनीज वेरिएंट होते हैं ना, ये कलर OS के साथ आते हैं। वैसे देखा जाए तो दोनों फोन लगभग सेम है, लेकिन यस भाई ऑक्सीजन OS की जो बातचीत है ना वो थोड़ी सी अलग है। वहाँ पे जो स्मूथनेस या फिर जो ऐप ओपनिंग जो स्मूथनेस मिलती है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। इवन हैप्टिक्स की बात करूँ तो 13R के अंदर जो हैप्टिक्स है ना, वो थोड़े से बेटर नजर आ रहे हैं। अब ये मैं बोल सकता हूँ कि भाई इंडियन वेरिएंट है तो शायद इसलिए, लेकिन ये जो चाइनीज वेरिएंट है या फिर 13S या फिर T है, मुझे उतने बेटर हैप्टिक्स नहीं लगे OnePlus के भी। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने लास्ट ईयर से बोलना चालू कर दिया था कि 2025 के अंदर ना बैटरी सबसे ज्यादा अपग्रेड करने वाली चीज हो जाएगी ब्रांड्स के लिए, और वो चीज यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। मतलब ये इतना बड़ा टॉल फोन है और इसके अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है। 80 वोल्ट का चार्जर आता है बॉक्स के अंदर, कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं है और कोई रिवर्स चार्जिंग यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये कॉम्पैक्ट फोन है और पतला भी मुझे इससे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, और ब्रॉड भी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको 6220 mAh की बैटरी मिलती है। बड़ी बैटरी, साथ में छोटा फोन, 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको वायर्ड रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन भी है। हालांकि इसके अंदर ये लोग दे सकते थे एक वायरलेस चार्जिंग भी, क्योंकि अगर ये 40 से 50 हजार के बीच में आएंगे फोन तो भाई ये चीज होनी जरूरी है। और भाई अगर आप स्क्रीन ऑन टाइम की मुझसे बात करोगे कि भाई कैसा चल रहा है ये फोन, देखो ये चाइनीज वेरिएंट है तो कभी कभी इसकी बैटरी पे मेरे को भरोसा नहीं हो रहा। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तब भी इसकी बैटरी थी 48% के आसपास, और जितनी देर में मैंने शूट करा ना ये बैटरी डाउन हो चुकी है 32% के आसपास। तो मैं बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ भाई किस हिसाब से इसकी जो बैटरी ड्रेन हो रही है। और इंडियन वेरिएंट होता तो मैं डेफिनेटली आपको बताता भाई स्क्रीन ऑन टाइम क्या मिल जाता है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो 9 से 9.5 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम आप ले सकते हो जब आप कस्टमाइज तरीके से फोन को यूज करते हो। बाकी एक शॉकिंग चीज या फिर सरप्राइजिंग चीज आपको दोनों फोन्स में देखने को मिल सकती है, और वो ये है कि दोनों फोन्स IP65 वाटर रेटिंग के साथ आते हैं। जहां आजकल भाई छोटे से छोटा फोन भी होगा ना जो 10-15 हजार रुपए का आता है, उसके अंदर भी IP68, IP69 ये सारे रेटिंग आती है, लेकिन इन दोनों फोन्स के अंदर IP65 ही आती है। और ऐसा नहीं है कि भाई इस ये चाइनीज वेरिएंट है तो शायद वहां पर IP65 आती हो, यहाँ पर IP68 आ जाएगी। मैं देख ही रहा था भाई दोनों फोन्स के अंदर यही आपको IP रेटिंग देखने को मिलने वाली है। तो यस, इस कंपैरिजन से हमने एक चीज तो नोटिस करी कि भाई आने वाले जो फोन्स हैं वो कॉम्पैक्ट हो सकते हैं, चिपसेट बढ़िया मिल सकती है आपको कॉम्पैक्ट फोन के अंदर भी, बैटरी इंप्रूव हो सकती है। साथ में जैसे ये अलर्ट स्लाइडर है भाई ये चेंज हो जाएगा, आपको एक्शन बटन देखने को मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि शायद 50-60% लोगों को नहीं पसंद आएगा। उसके बाद जो कॉर्नर्स हैं भाई वो और राउंड हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएगा फोन, और उसके साथ साथ जो बेजल्स हैं भाई उनके ऊपर भी काम कर रखा है। लेकिन एक जो चीज मेरे को थोड़ी सी गलत लगी वो है कैमरा। भाई थोड़ा सा कैमरा इंप्रूव हो सकता था, जो सेल्फी कैमरा है उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सकती थी, क्योंकि अभी भी आप बस 1080p 30 fps पे रिकॉर्ड कर पाओगे अगर मैं वीडियोस की बात करूं तो, जो कि मुझे लगता है कि बहुत गलत चीज है अगर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो। इवन रेयर से आप 4K 60 fps तो शूट कर सकते हो, लेकिन कोई भी अल्ट्रा वाइड लेंस यहाँ पर नहीं मिलता। इवन यहाँ पर आपको 3x पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि जब इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो ये सारी चीजें हो सकती थी। बाकी आप क्या सोचते हो इन दोनों फोन्स के बारे में, ये ज्यादा बेटर है या फिर ये, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और रही प्राइसिंग की बात, देखो ये 13R अगर आप अभी देखोगे तो भाई 40 के आसपास मिल जाता है, मतलब 1000 ऊपर या फिर 1000 नीचे। लेकिन अगर मैं इस फोन की बात करूं तो काफी लोग गैस कर रहे हैं कि 50-60 के आसपास आएगा। नहीं भाई, ये फोन आपको अप्रॉक्स 40-42 या फिर 43 के आसपास देखने को मिलेगा। इस प्राइस के अंदर ये कॉम्पीट कर पाएगा, वरना आई डोंट नो भाई कौन लेगा इस फोन को। बाकी आप क्या सोचते हो इसकी प्राइसिंग के बारे में, कमेंट में जरूर बताना। ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।